कि आज सबके दिमागों में रुपया नाच रहा है, रुपया नाच रहा है। अध्यात्म या भगवान लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य रुपया हो रहा है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते। कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना कि अब जीवन का लक्ष्य भगवान है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी। ये तभी चलेगा जब सत्संग सुनोगे। अगर सही सत्संग नहीं तो बदलाव नहीं हो सकता आपका, आप में बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा जब प्रवचन करने वाला बदला हुआ है। तो अगर प्रवचन करने वाला अध्यात्मवान है, ये वेश अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म तो हृदय का विषय होता है, वेश अध्यात्म नहीं है। अंदर विषय वासना, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा तो पाखंडी तो है, वही उसी को पाखंडी कहते हैं। अंदर अध्यात्म हो, वो जब हम बोलेंगे तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, गंभीरता आएगी। आज से कभी नहीं करूंगा, ऐसी बातें आएंगी, मन जलने लगेगा, अच्छे मार्ग में चलने लगेगा। पर संत संग मिलना बड़ा कठिन है। अगर संत संग मिल गया तो अमोघश्च निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित कल्याण हो जाएगा। हमारा मान लो अंगुली टूट गई, तो हमारी गर्दन कटनी थी, अंगुली टूटकर भगवान ने बचा लिया। और ये पक्की बात है, पक्की बात है। मैं अज्ञानता के कारण जान नहीं पाता, दुख होता है। सफलता में सुख होता है, असफलता में दुख होता है। तो असफलता जनित दुख देकर कोई बहुत बड़े दुख से मुझे बचा लिया भगवान ने। सफल होते तो अभिमान आ जाता, भगवान ने अभिमान से बचा लिया। सफल होते तो कोई दुर्घटना घट जाती, भगवान ने मुझे बचा लिया। क्योंकि जो हमें कष्ट हो रहा असफल होने पर, वही शारीरिक दंड के रूप में मिलता, वही कोई घटना के रूप में मिलता, वही कोई भारी विघ्न के रूप में मिलता, तो भगवान ने असफल करके मुझे बचा लिया। ऐसी भावना करना चाहिए। आगे प्रयास करें क्या? हाँ, प्रयास करना चाहिए, फिर प्रयास करना। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है। हमको निराश नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। प्रयास से कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। कर्म से हमें अधिकार है, फल पर नहीं। फल में असफल हुए तो क्या हुए, फिर करेंगे, आगे भगवान सफलता देंगे। इस बार भगवान ने ऐसी कृपा की, आगे और कृपा कर। वो कब तक करें महाराज? जब तक सफलता न मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, जब तक हम अपने उद्देश्य में सफल न हो जाए तब तक निराश नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो पार्टी है वो देखो, अब वो शराब पिए, उसी चम्मच से खा रहा है, उसी हाथ से खा रहा है, और वो जाकर के वहाँ उसी हाथ से, तो सब झूठा होता जा रहा है ना। बुद्धि अपवित्र। देखो कलयुग का प्रभाव कैसा, कैसे पवित्रता से भोजन लिपे पुते स्वच्छ जगह पर पवाया जाता था, हाथ पैर धुलवा करके और सब तिलक लगा कर। कितनी आज पवित्रता कहाँ रह गई? अगर आज ऐसा करने लगे तो उपहास होगा, नहीं? गरीब समझते हैं। हाँ, ये तो वो पवित्र, तब पवित्र विचार होते थे। पहले कोई उत्सव होता था, जैसे गांव के उत्सव हैं, ब्याह है, कुछ भी, तो सबके पैर धोए जाते थे, पवित्र आसन पर बैठाल कर, पवित्र पत्तल में, और फिर भोजन परोसा जाता था। माताएं गान कर रही हैं और पंगत पा रहे। आज क्या है? आज भोजन की पद्धति क्या है? बहुत ही समय गड़बड़ा गया। धीरे धीरे हमारी अधार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही।